आज मैंने एक कहानी पढ़ी, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें यह बताया गया है कि एक इंसान की लस्ट एक राजा को कहाँ से कहाँ ले आती है, महलों से, और उसकी एंडिंग कहाँ होती है ये आप लास्ट में देखेंगे। ये स्टोरी डॉक्टर मुल्कराज आनंद जी ने लिखी है। इसमें एक जो राजा होता है उसका नाम होता है प्रिंस विक्टर अशोक कुमार। शामपुर का ये राजा होता है। सो ये स्टोरी एक सेमफुल एक्ट से शुरू होती है। वहाँ पे सेमफुल एक्ट क्या होता है, जो राजा हमारा होता है विक्टर अशोक, वो भाग जाता है एक बंटी रशल नामक इंग्लिश गर्ल के साथ। तो राजा है हमारा प्रिंस विक्टर, इसकी वाइफ का नाम है टिकियाली महारानी इंदिरा। ठीक है, तो ये प्रिंस विक्टर की बीवी होती है। और प्रिंस विक्टर जो हमारा हीरो है ये काफ़ी लस्टफुल होता है। और इसमें एक और करेक्टर है गंगा दासी। गंगा दासी जो होती है वो निम्फोमैनियक होती है। निम्फोमैनियक मतलब सी इज़ ऑब्सेस्ड विथ लस्टफुल थिंग्स, सी इज़ ऑब्सेस्ड विथ लस्ट। ओके, उसके बाद जब वो पकड़ा जाता है तो वो अपने बचाव में बेतुकी बातें करता है। कहता है कि उसकी बीवी ने अगर वो गंगा दासी जो लस्टफुल वुमेन थी उससे दूर ना किया होता तो वो बंटी रसल के साथ नहीं भागता। मतलब एब्सर्ड स्टेटमेंट देता। गंगा दासी होती है वो हमारे राजा को अपने जंगल में फंसा लेती है और राजा कुछ दिनों बाद दिल्ली चला जाता है जहाँ पे वो सरदार पटेल से मिलता है। और वहाँ एक वो इंस्ट्रूमेंट का एसेसन एक बाउंड होता है, साइन कर देता है। अब उस साइन करने के बाद जो राजा होता है ना, अब वो खाली नॉमिनल राजा हो जाता है, मतलब टेम्परेरी राजा हो जाता है। अब वो राजा भी नहीं रहा एक तरह से। गंगा दासी वुमेन के लिए वो पागल रहता है और वो गंगा दासी उसे छोड़कर एक भूल चंद नामक व्यक्ति के साथ भाग जाती है। और जो राजा होता है वो उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने जाता है, उसे परस्यू करता है, बट ही फेल्ड टू लेकिन राजा फेल हो जाता है गंगा दासी को वापस लाने में। फिर वो इंग्लैंड चला जाता है जहाँ पे वो एक लेडी होती है मिस विदर्स से प्यार कर लेता है। लेकिन फिर से वो गंगा दासी की जो कल्पना है उससे बाहर नहीं आ पाता। मतलब वो मिस विदर्स से भी प्यार कर लेता है इंग्लैंड में, उसके बावजूद भी उसके दिमाग में गंगा दासी ही बसी रहती है। फिर वो पागल होने लगता है, धीरे धीरे उसको हेलुसिनेशन होने लगते हैं गंगा दासी के। फिर वो एक यारावदा मेंटल असाइलम होता है, उसका नाम यारावदा होता है, तो वहाँ जाकर एडमिट हो जाता है। ठीक, अब वहाँ पे उसकी वाइफ इंदिरा आती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी जो पत्नी होती है इंदिरा, वो उसकी देखभाल करती है। तो लास्ट में यही हम देखते हैं कि राजा पागल हो जाता है और उसकी बीवी इंदिरा ही आखिर में उसके काम आती है। और जो गंगा दासी होती है वो उसके पूरे साम्राज्य के पतन का कारण होती है। और ये कह सकते हैं कि जैसी भावना जो मैंने वर्ड यूज़ किया था निम्फोमैनियक, जैसे वो गंगा दासी होती है वैसे ही राजा ही वो भी निम्फोमैनियक के करेक्टर की तरह ही होता है। द रोड टू हेवन फील्स लाइक हेल, द रोड टू हेल फील्स लाइक हेवन।